7th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पहले चैप्टर में आपने जाना था कि प्लांट्स जो होते हैं वो किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना, किस तरह से वो एनर्जी लेते हैं, लीव्स में क्लोरोफिल होता है, इस तरह की चीज़ें आपने जानी थी। अब हम जानेंगे जो एनिमल्स और ह्यूमन होते हैं वो किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं और किस तरह से वो अपनी ग्रोथ में उस भोजन को शामिल करते हैं, उससे कैसे ग्रोथ करते हैं वो अपने। तो जो अपने आप भोजन बनाते हैं वो आपने देखा था वो प्लांट्स ही होते हैं। बाकी जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भोजन लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को आज हम इस चैप्टर में जानेंगे, उसी को हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स बोलते हैं। इस जो सबसे पहले जो पैरा दे रखा है इसमें यही बताया गया है कि आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। तो इसमें 6 कंपोनेंट ऑफ फूड थे, आप जानते हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स थे, प्रोटीन्स थे, इस तरह की चीज़ें थी। तो 6 कंपोनेंट ऑफ फूड आपको याद होंगे, उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। तो होता क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। जब एनिमल्स और ह्यूमन इसको खाने में लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ के ही डाइजेशन करवाते हैं। वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। खाना खाने के अलग अलग रास्ते क्या क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं अलग अलग तरह से खाना खाते हैं। जैसे हमिंग बर्ड होती हैं वो शक करती हैं नेक्टर ऑफ प्लांट्स, और जो इन्फेंट ऑफ ह्यूमन होता है, छोटे बच्चे होते हैं, वो मैनी अदर एनिमल्स के, तो वो जो मदर्स मिल्क होता है उससे अपना खाना लेते हैं। और आप लोग कैसे खाना खाते हैं आपने देखा ही होगा, आप अपने घरों में कैसे खाना खाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की जो प्रोसेस है अपने खाना खाने के। इसमें यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट दिखाया है, स्टारफिश किस तरह से खाना लेती है अपने स्टमक में किस तरह से। तो अब बात करेंगे हम डाइजेशन इन ह्यूमन, इंसानों में कैसे डाइजेशन होता है। तो इंसानों में डाइजेशन के तरीके होते हैं। खाना खाने के बाद हम इसमें सबसे पहले फूड थ्रू द माउथ, हम सबसे पहले मुंह से खाना लेते हैं, उसके बाद उसे यूटिलाइज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और जो अनयूज्ड खाना होता है उसे हम डिफिजिट कर देते हैं। इसमें खाने के लिए हमारी कैनाल लगी होती है, उसमें उसके कंपार्टमेंट होते हैं, 6 कंपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहला कंपार्टमेंट है बक्कल कैविटी, दूसरा होता है फूड पाइप, इसको ईसोफेगस भी बोलते हैं। थर्ड वन होता है स्टमक, चौथा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और पांचवा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो रेक्टम पे जाके एंड होता है, और 6 होता है एनस। तो ये सारा मिलके हमारा बनाता है एलिमेंट्री कैनाल, इसी से डाइजेस्ट होता है, इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसा फिगर में यहाँ पे दिखा रखा है, देखो इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, लीवर होते हैं, और पैनक्रियाज होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा सबसे पहले है ये बक्कल कैविटी है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये स्टमक है, यहाँ पे ये ईसोफेगस है, यहाँ पे ये जो लगा हुआ है, यहाँ पे लीवर है, और ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है, और यहाँ पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम है, फिर एनस है। इस सब मिलके ही इन्हीं सब में इस सब को मिला के ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब बात करेंगे माउथ एंड बक्कल कैविटी। माउथ आपने देखा होगा, माउथ में क्या क्या कंपार्टमेंट होते हैं, क्या क्या सब्सटेंस लगे होते हैं। इसमें टीथ होते हैं, टीथ 2 तरह के टीथ होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं और परमानेंट टीथ होते हैं। आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में टीथ आते हैं वो टीथ कुछ सालों बाद गिर जाते हैं, उनके गिरने के बाद जो नए टीथ आते हैं उनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। जो स्टार्टिंग में जो टीथ होते हैं मिल्क टीथ बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक ये दे रखा है, एक्टिविटी दे रखी है। इसमें क्या करते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लिए हमने, ए और बी, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने बॉइल्ड राइस डाले। एक में डाले नॉर्मल बॉइल्ड राइस, दूसरे में डाले बॉइल्ड च्यूड राइस। इन दोनों में फिर 3-4 ml हमने पानी की बूंद डाली, और 2-3 ड्रॉप हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला। उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के कलर चेंज हो जाते हैं। एक का कलर हो गया ब्लू जैसा, और सेकंड वाले का ट्रांसपेरेंट कलर है। ये क्यों हुए, क्योंकि इसने सलाइवा ने ब्रेक कर दिया इसको, किसको, स्टार्च को, किसमें, शुगर्स में। तो यही तरीका होता है हमारे डाइजेशन का। तो जब हम खाना लेते हैं तो सलाइवा उसको तोड़ देता है। आगे टीथ से अलग इसमें होती है टंग होती है। टंग आपको पता है कि टेस्ट और बोलने के काम में आती है। अब यहाँ पे स्वीट्स एंड टूथ लिखे दे रखे हैं। नॉर्मली क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ में,
माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते इतने। जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने का जो कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है खाने में, जो दांतों में फंसा रह जाता है, वो बैक्टीरिया उसको खाते हैं। बैक्टीरिया खाने के बाद उसमें से एसिड रिलीज करते हैं। शुगर उसमें होता है, शुगर को तो ले लेते हैं और एसिड रिलीज करते हैं। वो एसिड क्या करता है, धीरे धीरे हमारे दांतों में डिके पैदा कर देता है, यानी वो थोड़े थोड़े झड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही अगर हम लगातार करते जाते हैं तो ये दांत हमारे धीरे धीरे टूट जाते हैं और परमानेंटली फिर कभी नहीं आते हैं। ऐसे ही चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं जिनमें शुगर होता है, जो जिनमें ज़्यादा शुगर होता है, वो जो बैक्टीरिया होते हैं शुगर को लेने के बाद ही एसिड रिलीज करते हैं। इसीलिए हमें खाना खाने के बाद ब्रश करना बहुत ही ज़रूरी है। यही दिखाया गया। फिर इसमें टंग दिखाई है। हमारी टंग में अलग अलग पार्ट होते हैं जो टेस्ट करने के काम आते हैं। आगे अगले चैप्टर में और टंग के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं फूड पाइप के बारे में। इसको ईसोफेगस भी बोलते हैं। फूड पाइप क्या होता है, इसमें दिखाया गया है ये नेक यानी जो हमारी गर्दन होती है उससे जुड़ा हुआ और स्टमक से लेके जुड़ जाता है। सबसे इसी में होते हुए फूड जाता है हमारे स्टमक पे। अब हम बात करेंगे स्टमक की। स्टमक क्या है? स्टमक एक थिक वॉल्ड बैग होता है, एक बैग टाइप का होता है, फ्लैट एंड जे टाइप का एक बैग बना होता है। आपने देखा होगा, आप सबका स्टमक है सबके। तो इसी में इसमें होते हुए फूड पाइप जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। इसमें क्या होता है, स्टमक में इनर लाइनिंग होती है। इनर लाइनिंग में क्या छुपा होता है, म्यूकस होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइजेस्टिव जूस होता है। कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं जिसमें म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस होते हैं। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस हमारी जो लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। और एसिड क्या होता है, एसिड मैनी बैक्टीरियाज को किल कर देता है, यानी जो बैक्टीरिया आते हैं उनको किल करके हमारे खाने को थोड़ा डाइजेशन लायक बनाता है। और जो प्रोटीन्स होती हैं हमारी, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वो प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स देखे थे वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो रहे थे, ऐसे ही जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड, एक 7.5 मीटर लॉन्ग कॉइल्ड होती है एक तरह की। ये 7.5 मीटर लंबी कॉइल्ड होती है। ये क्या करती है, ये रिसीव करती है हमारे सेक्रेशन को लीवर और पैनक्रियाज से। इसमें क्या होता है, इनमें भी जूस छुपा होता है। किस तरह का जूस, जो डाइजेस्टिव जूस होता है। इस जूस को क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं। ये अच्छा, इसमें एक लीवर बताया गया है। लीवर किस तरह का होता है, लीवर होता है रेडिश ब्राउन ग्लैंड, यानी एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है। किस कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की। तो लीवर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसमें क्या होता है, अच्छा इसके बारे में एक और जानकारी है कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, हमारे ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है बॉडी की लीवर। इसमें क्या होता है, बाइल जूस होता है। बाइल जूस क्या काम करता है, बाइल जूस जो होता है वो फैट का डाइजेशन करता है। ठीक है, यहीं पे गाल ब्लैडर होता है, जो फैट हमारे डाइजेस्ट होते हैं वो लीवर में होते हैं और किसकी हेल्प से होते हैं, बाइल जूस की हेल्प से। यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से सबसे पहले पेट में क्या होता है, हमारे स्टमक में खाना कैसे पचता है, वो डॉक्टर ने कैसे पता किया उसके बारे में बताया गया है। अब बात करेंगे हम एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो जो डाइजेस्टिव फूड है हमारा वो कैनाल से होता हुआ आ रहा था, उसके बाद ये ब्लड वेसल्स में जाने की क्या प्रक्रिया होती है, उसी को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो कैसे होता है एब्जॉर्प्शन, हम देखते हैं। जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें थाउजेंड्स फिंगर लाइक आउटवर्थ होते हैं, यानी उंगली जैसी हमारी निकली हुई होती हैं, उनको हम विली बोलते हैं। उनमें क्या होता है, नेटवर्क होता है किसका, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। और सिंगल जो विली होती है उसको विलस बोलते हैं। अगर एक है तो विलस है और बहुत सारी हैं तो उन्हें विली बोलेंगे। इन्हीं में एब्जॉर्प्शन होता है हमारे खाने का। ये बस इसमें दिखाया गया है। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सबसे पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें जब खाना हमारा डाइजेस्ट होके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये वाइडर होती है और शॉर्टर होती है उससे। वो 7.5 मीटर लेंथ की थी, ये 1.5 मीटर लेंथ की है। इसका काम क्या होता है, ये कुछ पानी और कुछ सॉल्ट जब बच जाता है, जब हमारा खाना पूरा पचने के बाद हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स में पहुंच जाता है, उसके बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, सॉल्ट और कुछ जो
अनडाइजेस्ट फूड था वो पहुंचता है। उसके बाद ये क्या करता है, ये एजेक्शन कर देता है उसका, यानी उसे निकाल देता है बॉडी से एनस में होते हुए। अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। आपने समझ लिया होगा कि ह्यूमन में किस तरह से डाइजेशन होता है खाने का, किस तरह से बॉडी में वो पहुंचता है। अब बात करेंगे जो ग्रास ईटिंग एनिमल है ना, जो घास खाते हैं, वो किस तरह से अपना खाना पचाते हैं, उनमें क्या चीज़ अलग होती है ह्यूमन से, ये जानेंगे इसमें। जैसे आपने देखा होगा काउज हैं, बफेलो हैं, ये ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं। ये क्या करते हैं, च्युइंग करते रहते होंगे, आपने देखा होगा जुगाली टाइप की मुंह चलाते रहते हैं अपना, ठीक है। तो इसमें देखेंगे किस तरह से करते हैं। इसमें रूमेन होता है, इसके स्टमक को रूमेन बोलते हैं, और इस तरह के जो काम करते हैं इनको हम बोलते हैं रूमेनेंट। जो डाइजेस्टेड, जो पार्शली डाइजेस्टेड खाना होता है उसको बोलते हैं कर्ड, ठीक है। ये कर्ड जो होता है ये पहले क्या करते हैं, जो एनिमल होते हैं जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और उसको अपने स्टमक में रख लेते हैं। उसको रखने के बाद उसे कर्ड बोलते हैं। इसी को फिर धीरे से बाद में लेते हैं और फिर च्युइंग करते रहते हैं उसको। इसको बोलते हैं रूमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। और इस तरह से जो करते हैं जो पशु, उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स, ठीक है। तो क्यों, जो ग्रास होता है, जो घास होती है, उसमें सेलुलोज ज़्यादा होता है। सेलुलोज क्या होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इसको हम मतलब जो ह्यूमन होते हैं वो पचा नहीं पाते हैं, इसीलिए तो हम घास नहीं खाते हैं, क्योंकि पचा ही नहीं पाओगे तो खाओगे कैसे। डाइजेशन, इसका सेलुलोज का डाइजेशन बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। कैसे होता है, ये यहीं पे हो पाता है। जो घास खाते हैं जो पशु, उनके पेट में क्या होता है अभी बताते हैं। यहाँ पे नीचे दे रखा है डाइजेस्टिव मैनी एनिमल्स लाइक, हाँ, जो हॉर्स और रैबिट्स होते हैं, हॉर्स रैबिट्स और इस तरह के जो घास खाने वाले होते हैं, इनमें क्या होता है, सक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको सकम बोलते हैं। सकम क्या होता है, जैसे ईसोफेगस था ना हमारा, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन जो था, उन दोनों के बीच में एक सकम होता है, सकम। ये क्या करता है सकम, जो सेल्यूलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने के काम में आता है। ये जो सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उस खाने में, उसके ज़रिए ये सकम खाना पचाता है हमारा। जो ग्रास च्युइंग एनिमल होते हैं उनमें, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में यही होता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे दिखाए गए हैं जिनके माउथ नहीं होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके माउथ नहीं होता है। अब जिनके माउथ नहीं होता है वो खाना कैसे खाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे तो वो जो कैनाल होती है उससे होते हुए स्टमक तक कैसे पहुंचाएंगे और कैसे उसका डाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा ह्यूमन में कैसे डाइजेशन होता है, फिर जो ग्रास च्युइंग जो पशु होते हैं उनमें कैसे डाइजेशन होता था। अब हम देखेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके मुंह नहीं होता है, जैसे अमीबा होता है। अमीबा बहुत छोटा सिंगल सेल्ड होता है। इसमें जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो बॉडी होती है हमारी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। अब ओनली सिंगल सेल का ये जो ऑर्गेनिज्म होता है इसको अमीबा बोलते हैं। अमीबा में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है और राउंडेड डेंस न्यूक्लियस भी होता है इसमें, और सेल मेम्ब्रेन भी होता है। पिछले चैप्टर में हमने सेल मेम्ब्रेन भी जाना था और न्यूक्लियस भी जाना था किस तरह से था। तो ये क्या करता है, ये अमीबा जो होता है कॉन्स्टेंटली अपनी जो पोजीशन होती है उसकी और शेप और पोजीशन उसको चेंज करता रहता है। फिंगर लाइक दिखता है कभी कभी, ये उंगलियों जैसे दिखेगा, हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा। इसको बोलते हैं स्यूडोपीडिया या फिर फॉल्स फीट मूवमेंट होता है। ये कैसे खाना खाता है, ये खाने के पास पहुंच जाता है स्यूडोपीडिया की तरह, या फिर मूवमेंट करके और वहाँ से खाना खाने के बाद अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। जब ये फूड को सेंस करता है और उसी के पास जाके अपना फूड वैक्यूल ट्रैप, यानी उसे एक जाल में फंसाता है, ट्रैप करता है उसके साथ, खाने के साथ, और अपने अंदर उसे डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होते हैं। और फूड वैक्यूल जो होता है, फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूस छुपे होते हैं। उस डाइजेस्टिव जूस ही इसको, ये जो इस तरह के सब्सटेंस होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, उनको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देता है और धीरे धीरे वो डाइजेस्ट हो जाते हैं और एब्जॉर्ब होकर उसकी बॉडी में पहुंच जाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे सबसे पहले चैप्टर में हम देख चुके हैं कि प्लांट्स में कैसे भोजन बनाते हैं। उस भोजन को अब एनिमल्स और जो ह्यूमन होते हैं वो किस तरह से लेते हैं। तो आपने जाना कि सेकंड चैप्टर में हमने कैसे डाइजेशन सिस्टम को पहचाना अपने, और ग्रास च्युइंग जो एनिमल्स होते हैं और जो सिंगल सब्सटेंस वाले और सिंगल सेल वाले जो होते हैं एनिमल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।